हरे कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें बेरी का पूजन करती हैं, अपने भाइयों के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं और तिलक लगाकर भाइयों को गोला भेंट करती हैं। इस दिन बहन भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। अगर किसी वजह से गंगा यमुना में स्नान ना किया जा सके तो भाई को बहन के घर जाकर नहाना चाहिए। फिर बहन भाई को अपने हाथों से खाना खिलाकर अपने भाई को तिलक लगाती है, गोला प्रदान करती है। इससे भाई की दीर्घायु होती है, उम्र बढ़ती है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं। और इस दिन भैया दूज की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको भैया दूज की कुछ कथाओं का श्रवण कराएंगे। तो आइए सबसे पहली कथा सुनते हैं। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम था संज्ञा। संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से ज़्यादा लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा प्रेम करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी और यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित किया करती थी, परंतु व्यस्तता और अधिक दायित्व के कारण वे उसके घर जा नहीं पाते थे। एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज अपनी बहन के घर अचानक से जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और माथे पर तिलक लगाया। जब वे वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई वरदान मांगने को कहा। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि आज के दिन हर वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका कभी भय न सताए। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को स्वीकार करके यमराज अपने घर के लिए चल दिए। तभी से भाई बहन का ये त्यौहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य यही है, भाई बहन के बीच सद्भावना, एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को बढ़ाना। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का भी समापन हो जाता है। तो ये थी भाई दूज की पौराणिक कथा। और आइए अब सुनते हैं हम एक और कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था और बेटे की वहीं पर मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होना अभी बाकी था। इस तरह अपने बेटे के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई। एक दिन भाई दूज आने को थी तो भाई ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊँगा। तो माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब तुम्हारा बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप और घी में चावल पका। घर जाकर बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। तो सांप ने कहा, मैं तुम्हारा काल हूँ, मुझे तुमको डसना है।
भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं जब तिलक करा कर के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे? तब भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तू मेरे झोले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तू मुझे डस लेना। और सांप ने ऐसा ही किया। भाई अपनी बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है। बहन बोली, क्या रे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या बना रही है? तो बहन ने बताया कि भैया मैंने ऐसा ऐसा किया है और खाना नहीं बन रहा है। तो भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं और दूध से भी कोई रसोई लीपता है। अब तू ऐसा कर, गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। तब बहन ने ऐसा ही किया और खाना बनकर तैयार हो गया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। तो बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आया है। तो भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार से क्या करना है। अगले दिन भाई बोला कि बहन अब मैं घर को जाऊंगा, मेरे लिए कुछ खाना बना दे। तो बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ हमें खाना दे दो। माँ ने कहा, अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है आपने वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, तो जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावरा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले कहीं वह तेरा भाई तो नहीं है। वह भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए, ले देकर लड्डू ही तो दिए थे, उसके पीछे पीछे भी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही तो फिर चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही हैं, चली जा, शायद वहाँ पर तुझे पानी मिल जाएगा। तब बहन वहाँ पर पहुँची और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में क्या देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक शिला बिना गड़े हुए रखी थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। तब उस बुढ़िया ने बताया कि यहाँ पास में एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे की शादी के मंडप में ही मौत हो चुकी, तो उनके नाम की ये शिलाएं ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होना बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तब वह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा तो बुढ़िया ने उसे उपाय बता दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाइयाँ आने लगीं। उसकी शादी भी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली कि इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो पहले मैं बांधूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली कि घोड़ी ये क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा।
इसकी लाश को चील कौए खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ा दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली कि ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली और दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और बहन कहने लगी कि ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी रहूँगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई और पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया और पेड़ वहीं की वहीं थम गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीखकर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैं तेरे पति को बचा रही थी, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहरा कर आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। तो दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। तो नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। तो नागिन ने एक जेठ के प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ दे, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। और ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर बहुत खुश हुई। बोली, ये सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। ये सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू पूरी लक्ष्मी को ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चले, बाकी सब भाई और भाभी के पास रहे। इस तरह से एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। भाई दूज के संबंध में तीसरी कथा भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से भी संबंधित है। द्वापर युग की प्राचीन कथा के अनुसार नरकासुर भूदेवी का पुत्र था। उसने प्राग ज्योतिषपुर नगर में अपना राज्य स्थापित किया था। कालांतर में उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि देवताओं को परास्त करके प्रताड़ित किया। वह धरती पर संतों को भी परेशान कर रहा था, महिलाओं पर अत्याचार करता था। उसने संतों और देवताओं की 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा था। इसके बाद देवता और ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का वादा किया, लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उन्हीं की सहायता से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया। इसके बाद से इस दिन नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली मनाई जाने लगी। ये भी माना जाता है कि भूदेवी ने ही नरकासुर के वध के लिए सत्यभामा का अवतार लिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों को दैत्य की कैद से आज़ाद कर दिया और उन लड़कियों अर्थात स्त्रियों को माता पिता के पास जाने के लिए कहा, लेकिन वे राजी नहीं हुई। इस पर भगवान कृष्ण ने उनसे विवाह करके उन्हें सम्मानित किया। बाद में यही कृष्ण की 16,000 पत्नियां और 8 मुख्य पटरानियां मिलाकर
16,108 रानियां कहलाईं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन द्वारका लौटे। इसको लेकर उनकी बहन सुभद्रा ने पहले से स्वागत की तैयारी करके रखी थी। पूरे नगर को सजाया गया, द्वारिका महल को भी सजाया गया। भगवान के पहुंचते ही बहन सुभद्रा ने अपने भाई का स्वागत फल, फूल, मिठाई और दियों को जलाकर किया। इसके अलावा सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण का तिलक किया और उनके दीर्घायु होने की कामना की। तभी से भाई दूज की यमुना की परंपरा में ये कथा भी जुड़ जाती है। इस कथा को भी सुना जाता है। तो ये थी भाई दूज से संबंधित कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं।